न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। पिछले 2 दिनों से लगातार रुक हो रही बरसात के चलते फसलों पर जो है भारी नुकसान है हुआ है। और हम आपको बता दें कि अंधड़ और तेज़ बरसात से जहां फसलें बर्बाद हो गई हैं, वहीं हम आपको बता दें कि आज किसान हैं वो सिरसा पहुंचे हैं। और सिरसा लघु सचिवालय की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे किसानों ने आज ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो फसलें किसानों की ख़राब हुई हैं, चाहे सरसों की फसल की बात करें, गेहूं की फसल की बात करें, तो किसानों को है सरकार है राहत दे। हमारे साथ इस वक्त किसान नेता है लखविंदर सिंह औलख और तमाम जो किसान हैं उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो रुक कर बरसात हो रही है, फसलों को भारी नुकसान हुआ है, ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ मांग है वो की गई है? देखो, पिछले 3-4 सालों से जो किसानों के हालात है दिन बर दिन डाउन जा रही है। फसलों की, चाहे खरीफ की फसल है चाहे रबी की फसल है, सब पे मार पड़ रही है। तो उसी विषय में चलते आज हमने ज्ञापन सौंपा है कि जो बेमौसमी बरसात, आंधी और ओलावृष्टि से जो हमारी फसलें ख़राब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी की जाए। और इसके साथ साथ ये भी जताया सरकार को भी, जो चोपटा क्षेत्र में पिछली बार आपने भी कवरेज किया था, हमारे जो हिसार गग्गर ट्रेन टूटी थी और भारी बरसात की वजह से कई गांवों में जल भराव हुआ था, बहुत सारी फसल बर्बाद हुई थी। उस समय भी इन नेताओं ने कहा था भी हम स्पेशल गिरदावरी कराएंगे, मुआवजा दिलाएंगे। अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 5 फरवरी को एक दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम साहब का बयान आता है, मीडिया में, अखबारों में माध्यम से भी आता है भी जो हमारा घने कोहरे की वजह से जो आलू और सरसों की फसल बर्बाद हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। उसके बाद हमारा धरना था, जहाँ हमने पता किया ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया था। तो अब 2 दिन पहले या 1 दिन पहले सीएम साहब का जो बयान आया, ने विधानसभा में कहा है कि 72 घंटे के अंदर जो है क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उस पर किसान अपना नुकसान लिखे, उसके बाद जो है करवाई जाएगी। तो ये जो आपने बात कर दी बहुत बढ़िया, आपने भी कह दी भी। सबसे पहले वो बयानों में हम कहते हैं जो कथनी और करनी एक करो, ये ना हो पहले की तरह ये भी बयान रह जाए। और जहाँ तक रही 72 घंटे की बात, हमारे किसानों के साथ लगभग जो मोबाइल बटन वाला है वो कहाँ से क्षतिपूर्ति वाला भरेंगे? उसको कोई जो इतना हाई जो टेक्निकली किसान नहीं हुआ खेतों में काम करने वाला, तो उसको एक सरल प्रक्रिया की जाए। तो उसके साथ साथ जो आज हमारी मांग थी, एक सरसों की खरीद है जो अभी तक भी सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। जो मंडियां कोरोना काल के समय में थी वो सभी मंडियां चालू हों और सरसों पर लगी हुई कैप जो वो हटाई जाए और जो मॉइस्चर और तेल की मात्रा है उसकी जो है उसको भी सही करके इसकी खरीद की जाए। उसके साथ साथ हमारा जो खारिया क्षेत्र, उसमें एक बहुत बड़ा एक जंगली सूअर और नील गाय का प्रकोप है। जंगली सूअर हैं जो उनकी बहुत एक जब कणक को काटते हैं, जो किसी चीज़ को काटते हैं, फसल को, तो एकदम सारी काट देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और रात को अगर हमारे किसान उनको हटाने के लिए जाते हैं उनको भी मारने का काम करते हैं, हमला करते हैं उसके ऊपर, किसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये मांग थी। साथ साथ जो हमारा जो धरना चल रहा था उसके लिए FCR से मीटिंग थी। अब ADC साहब को वो मिले हैं भी, वो मीटिंग जो हमारी मार्च एंड में होनी है उसको भी जो है वो प्रबंधन कराया जाए और हमारे को डेट लेके दी जाए, उसके बारे में बात हुई। और एक जो भारत सरकार है वो पता नहीं चलता भी कैसे जनता को लूटती है, कैसे कौन सी स्कीम लेके आती है। अब वो एक नई स्कीम लेके आगे आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए 1000 रुपये एक आदमी का लगेगा। देखो कितने करोड़ों लोगों का आधार कार्ड लिंक कराने के लिए कितना पैसा इकट्ठे करेंगे, किस चीज़ का पैसा है? अगर आपने कराना तो वैसे कराएं। और उसके साथ साथ एक ये भी सुनने को आया भी 31 मार्च से पहले करा लोगे ठीक है, नहीं तो 10,000 रुपये लगेगा। भी हर आम जन को लूटने के लिए ये केंद्र की सरकार और हरियाणा की BJP सरकार है जो काम कर रही है। तो उन सभी मांगों को लेकर जो जितनी हमारी मांगें थी वो ज्ञापन के माध्यम से ADC साहब से दे के आए हैं। और आने वाले समय में जो DC साहब से मीटिंग करके जो हमारी मुआवजे की मांग है उसके लिए FCR साहब से जो मीटिंग है उसकी बात करेंगे। तो क्या आश्वासन मिला है जो है ADC ने क्या आश्वासन दिया? ADC साहब ने कहा है जो एक सबसे एक समस्या और जो हमारा अब खरीफ की बिजाई है, कपास के बीज की अभी भी किल्लत है। जो कपास उत्तरी भारत में कपास की सोइंग कम हुई थी, बीज कम तैयार होने की वजह से उसकी शॉर्टेज है। BT कॉटन का भी सीजन शुरू हो गया, उसका भी अभी तक परमिशन नहीं हुई है। उन सभी मामलों को उन्होंने कहा है भी मैं संबंधित अधिकारियों को भेज रहा हूँ, कृषि विभाग को भी इन्होंने कहा है। और जो मंडियाँ हैं
सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी वो कह रहे हैं हम मीटिंग लेके करते हैं, आश्वासन तो दिया है, बाकी देखो कब तक ये जो हमारी मांगे हैं उसका इम्प्लीमेंट कब तक होता है, ये भविष्य की बात है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो है सिरसा जिले के किसान जो आज जिला उपायुक्त जो है उनके पास पहुंचे हैं और मुआवजे की मांग की है। जो फसलें बर्बाद हुई हैं, खास करके जो है तेज़ बरसात और जो ओलावृष्टि से गेहूं की फसल है, इसके साथ साथ सरसों की फसल है, वो फसलें बर्बाद हुई। तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो है जिला उपायुक्त से मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।